सबको जय यीशु की। संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 29 तारीख है, क्रिस्त जयंती का अठवारे का इतवार है और आज के दिन में पवित्र परिवार का पर्व कलीसिया मनाती है। पवित्र परिवार यानी कि यूसुफ, माँ मरियम और बालक यीशु, इन तीनों का परिवार पवित्र परिवार का उपाधि से नवाजा गया है। और क्यों इस परिवार को पवित्र परिवार का दर्जा दिया गया है, इस बात को हम समझेंगे आज के दिन में प्रभु का वचन सुनते हुए, सुसमाचार सुनते हुए। और ये पवित्र परिवार सभी परिवारों को पवित्रता का जीवन बिताने का न्योता देता है। पवित्रता का जीवन बिताते हुए एक दूसरे को ईश्वर की महिमा करने के लिए प्रेरणा देता है, क्योंकि वास्तविकता में हर एक इंसान की बुलाहट पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनकर ईश्वर के दृष्टि में पवित्र जीवन बिताने के लिए है। इसलिए आज के पवित्र परिवार के इस पर्व को मनाने के संदर्भ में हम लोग विशेष रूप से इस पवित्र परिवार से विनती करें, प्रभु यीशु से विनती करें, माता मरिया की मध्यस्थ मांगें, संत यूसुफ की मध्यस्थ मांगें। जिस प्रकार से उन्होंने अपने परिवार को पवित्र बनाए रखा, हर प्रकार के पाप से, कलंक से दूर रखा, हम सभी हमारे व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवन को पवित्र बनाए रख सकें। पवित्र बनाए रखने के लिए विशेष कृपा, शक्ति, सामर्थ्य हम सबों को मिले। तो आइए भाइयों बहनों, आज के वचनों पर हम लोग मनन चिंतन करें। आज का पाठ है, सुसमाचार हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 41 से 52 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से हम लोग यूसुफ और माँ मरियम यरूशलेम मंदिर जाते हुए और साथ में बालक यीशु को लेके जाते हुए इस प्रसंग को सुनते हैं। और बालक यीशु 12 साल की उम्र में मंदिर में खोया हुआ प्रसंग, उसके बाद एक दिन के बाद यूसुफ माता मरियम को पता चलता है, फिर वापस ढूंढ कर जाते हैं और इस प्रसंग को हमारे सम्मुख रखा गया है। और आज के दूसरे पाठ में संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 और 2, 21 और 24 के प्रसंग में हम सबों को ईश्वरीय संतान बनकर जीवन बिताने के लिए बुलावा दिया गया है। और आज का पहला पाठ जो पहला सामुएल का किताब है और इसमें अध्याय 1 पद संख्या 20 से 22, 24 से 28 का प्रसंग है। इस प्रसंग को हमारे सम्मुख रखा गया है। तो आज के इन पाठों को हम लोग गहराई में जाएं, 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से इसको समझने की चेष्टा करें। सबसे पहला बिंदु है धार्मिक माता पिता बच्चों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं। सबसे पहला बिंदु में हम लोग मनन चिंतन करेंगे, धार्मिक माता पिता बच्चों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं ईसा के माता पिता प्रति वर्ष पास्का के पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 बरस का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। यानी कि उस समय की धार्मिक क्रियाकलापों को लेकर सतर्क थे, सावधान थे यूसुफ और माता मरियम, और नियम के अनुसार मंदिर जाना, प्रभु को भेंट अर्पित करना, दुआ प्रार्थना करना, इस प्रकार से धार्मिक क्रियाकलापों में यूसुफ और माता मरियम हर प्रकार से बाखूबी से, बड़े बारीकी से उस नियम को पालन करते थे और बालक यीशु को भी मंदिर लेके गए। दूसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं धार्मिक माता पिता बच्चों को धार्मिक क्रियाकलापों में ले जाते हैं और उनको धार्मिक बातों को सिखाते हैं। धार्मिक माता पिता बच्चों को बचपन से ही ईश्वर की परिचय कराते हैं,
ईश्वर का भय सिखाते हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास रखने के लिए अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा सिखाते हैं। किस प्रकार से प्रार्थना करनी है और प्रार्थना के साथ जुड़ा हुआ त्याग, तपस्या, कष्ट कैसे उठाने हैं, ये सब धार्मिक माता पिता अपने बच्चों को जीवन के उदाहरण के द्वारा सिखाते हैं। वही यूसुफ ने, माता मरियम ने बालक यीशु को सिखाया। तीसरे बिंदु में हम लोग मनन चिंतन करते हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु त्याग तपस्या के साथ दुख दर्द उठाने वाले माता पिता, धार्मिक माता पिता यूसुफ और मरियम, यानी कि प्रभु यीशु के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की, हर प्रकार का प्रयास किया, त्याग तपस्या किया, कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ी। जितने भी चुनौतियां आई उनको स्वीकार किया और इस प्रकार से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ईश्वर के सामने बखूबी निभाया। यानी कि हर एक माता पिता के लिए यूसुफ और मां मरियम का ये उदाहरण बहुत ही प्रेरणादायक है। अपने बच्चों को ईश्वरीय मूल्य सिद्धांतों के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए माता पिता का परम कर्तव्य है कि त्याग तपस्या के साथ अलग अलग प्रकार के बलिदान, छोटे छोटे बलिदान चढ़ाते हुए बच्चों को ईश्वरीय मूल्य सिद्धांतों के अनुसार आगे बढ़ाना। चौथे बिंदु में हम लोग देखते हैं, बच्चों की परवरिश सही तरीके से करने वाले माता पिता यूसुफ और मां मरियम। जब बालक यीशु 12 साल की उम्र में मंदिर में खो गया था, उनको बड़ी तकलीफ हुई, एक दिन की यात्रा हुई, फिर एक दिन की यात्रा करते हुए वापस पहुंचे। कितनी थकावट, कितनी टेंशन, कितनी चिंता, कितना कुछ उनके दिल में बीत रहा होगा, लेकिन उन्हें गुस्सा नहीं उतारा। इतना ही पूछा, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? कारण पूछा मां मरियम ने। बहुत ही सुंदर तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करने के पाठ मां मरियम यूसुफ में सिखाते हैं। बच्चे गलती करते हैं या गलती हो जाती है, लेकिन उसको समझना और सही तरीके से बच्चों का मार्गदर्शन करना माता पिता का परम कर्तव्य होता है। पांचवें बिंदु में हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु अपने माता पिता के अधीन रहे। महत्वपूर्ण बात हर एक बच्चों को सीखने के लिए, प्रभु यीशु से अपने माता पिता के अधीन रहे। 30 साल की उम्र तक अपने माता पिता के अधीन रहे। आजकल के बच्चे माता पिता का ना सुनते हैं, ना मानते हैं, ना मान सम्मान करते हैं, ना इज्जत करते हैं, उनकी बातों को टुकराते हैं, उनका अपमान करते हैं, निंदा करते हैं। इसलिए आज का यह पवित्र परिवार का पर्व हर एक व्यक्ति के लिए सीखने के लिए देता है। बच्चों को माता पिता के प्रति वो मान सम्मान, इज्जत रखने के लिए सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के अधीन रहे 30 साल तक, यानी कि हम सभी लोगों को भी अपने माता पिता का, बड़ों का मान सम्मान करना, इज्जत करना परम कर्तव्य। इस बात को हम लोग आज के दिन में भली भांति सीखें, हम समझें। छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं, हम ईश्वर के संतान बन के जीवन बिताए। आज के दूसरे पाठ में संत योहन बताता, हम ईश्वर की संतान बन के जीवन बिताए, यानी कि ईश्वर के संतान ईश्वर को जानती है और ईश्वर जैसे प्रेम करता है वैसे एक दूसरे से प्यार करती है। जो प्यार करता है वो जानता है कि ईश्वर प्रेम है, इसलिए वो प्यार करता है। जो नफरत करता है, ईर्ष्या करता है, बदले की भावना रखता है, लड़ाई झगड़ा करता है, क्लेश फैलाता है, वो ईश्वर के संतान नहीं हो सकता। यानी कि हमारा बुलावा क्या है? हमारा बुलावा, हम ईश्वर के संतान, इस बात को जाने, माने, स्वीकार करें, इसके अनुरूप जीवन बिताएं। यानी कि प्यार, मोहब्बत से, शांति, क्षमा से हम जीवन बिताए। इस कार्य के लिए हम सबों को बुलाए, तभी जाके हमारा जीवन पवित्र होगा, हमारा परिवार पवित्र होगा। हमारा परिवार यूं ही पवित्र नहीं होगा। पवित्रता का मूल्य सिद्धांतों को हमें अपनाना है। पवित्र परिवार, नाजरत के पवित्र परिवार के लोगों के जीवन पर मनन चिंतन करते हुए पवित्रता की मूल्य सिद्धांतों को हमें अपनाना है अपने जीवन में, तब जाके हमारा जीवन पवित्र होगा। इसलिए आज के दिन में हमें बुलाया गया है कि हम ईश्वर के संतान बनकर जीवन बिताएं प्यार मोहब्बत के साथ। सातवां बिंदु में हमें मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया गया है, पवित्रता हमारे परिवार में फैलाएं। हमारे परिवार में पवित्रता फैलाना हो तो सबसे पहले हमें ईश्वर के साथ जुड़े रहना, विश्वास से, प्रेम से, उनके नियमों का पालन करते हुए, आज्ञा का पालन करते हुए हमें ईश्वर के साथ जुड़ा रहना होगा। और उसके लिए टॉनिक होगी ईश्वर का वचन हर दिन पढ़ना सुनना।
और उसके बाद प्रार्थना में, दुआ प्रार्थना में निष्ठा पूर्वक उस दिन दुआ प्रार्थना को करते हुए ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना, इस प्रकार का जीवन होगा तभी जाके हम पवित्रता में आगे बढ़ते हैं। अन्यथा हर कोई व्यक्ति कामना करता है, सोचता है कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा मिले। जब लड़की की शादी होने की बारी आती है, माता पिता और लड़की स्वयं सोचती है कि अच्छा लड़का मिले। ये अच्छा लड़का कहाँ से आएगा? उसी प्रकार से लड़के की शादी होती है, अच्छी लड़की सबको चाहिए। ये अच्छी लड़की कहाँ से आएगी? एक अच्छा पुरोहित कहाँ से आएगा? एक अच्छा नेता कहाँ से आएगा? एक अच्छा डॉक्टर कहाँ से आएगा? एक अच्छी टीचर कहाँ से आएगी? एक अच्छा समाज सेवक कहाँ से आएगा? एक अच्छा व्यक्ति जिसकी कामना हम करते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं हमें अच्छा मिले, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे नेता हो, चाहे पुरोहित हो, चाहे समाज सेवक हो, चाहे XYZ कोई भी हो, ये अच्छे लोग कहाँ से आते हैं? ये अच्छे लोग भाइयों बहनों परिवार से आते हैं। परिवार अच्छा होगा तभी जाके वहां से आने वाले लोग अच्छे होंगे। परिवार अच्छा नहीं होगा, वहां से आने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे। नाजरत का पवित्र परिवार पवित्र इसलिए है क्योंकि वहां से आने वाले लोग सभी पवित्र हैं, इसलिए वो परिवार पवित्र परिवार कहलाता है। इसी प्रकार से हमारे परिवारों को अगर हमें पवित्र बनाना है, हमारे परिवार के लोगों को पवित्र बनने के लिए निरंतर प्रयास करना, मेहनत करना, तब जाके हमारे परिवार में पवित्रता आएगी। पवित्रता आएगी, हमारे परिवार से आने वाले लोग पवित्र होंगे, अच्छे होंगे, नेक होंगे, आदर्श होंगे। और इसी कार्य के लिए आज का पर्व हमें बुलाता है। नाजरत का पवित्र परिवार पर विचार करना काफी नहीं है। उनके मूल्य सिद्धांतों को हम अपनाएं, उनके सद्गुणों को अपनाएं, उनके उदाहरणों को अपनाएं और हम भी प्रयास करें व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में पवित्रता बनाए रखने के लिए। परिवार में प्रार्थना हो सुबह शाम की, परिवार में एक दूसरे के लिए मान सम्मान इज्जत हो, और इस प्रकार से बढ़ेंगे तभी जाके पवित्रता के मार्ग में परिवार बढ़ेगा। इसलिए हम प्रार्थना करें, प्रयास करें, कोशिश करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर, हम सबों के परिवारों पर हमेशा बना रहे। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।